नमस्कार, मैं हूँ प्रिया मिश्रा। इस वक्त मौजूद हूँ जनपद प्रयागराज में, जहाँ कि मैं आपको बता दूँ कि आज जो नवमी तिथि कार्तिक माह का माना जाता है उसके बारे में ये उपलक्ष्य में यहाँ पे भोजन और पूजा विधि आंवला का पेड़ है इन वृक्ष के किया गया है, जिससे हम जानते हैं कि इन्होंने भोजन भी कराया है। तमाम यहाँ परिजन इकट्ठे हैं, आप देख भी रहे होंगे। इनसे जानते हैं कि इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं और ज्ञानवर्धक बातें हों कि क्यों पूजा व्रत हो, जो वृक्ष का है आंवले का पेड़ का जो पूजा होती है क्यों होती है और क्यों इन्होंने किया है आज। ऐसा है, परिचय बताएं। मैं सहदेव मिश्र, रेलवे से रिटायर्ड राजभाषा अधिकारी और यहाँ इलाहाबाद में मैं प्रवास में हूँ और हमारे यूनियन के रिटायर्ड अध्यक्ष हैं। तो इनसे संपर्क में आने के बाद हमको इसमें भाग लेना शुरू किया। और असल में ये है कि जो आंवला का वृक्ष की पूजा, वो जो बंगाल में इसको जगतधात्री पूजा कहते हैं और हम लोग धात्री फल कहते भी कहते हैं। तो ये पूजा कार्तिक मास में नवमी तिथि को की जाती है और इसका उद्देश्य है कि इनसे कामना की जाती है जगतधात्री से, धात्री वृक्ष से, कि हमें सुख समृद्धि मिले, हमारे बाल बच्चे हमारी परिजन सभी स्वस्थ रहें, खुशी से रहें, यही कामना करते हैं। और नियम है कि इस वृक्ष के नीचे में बैठ करके जो भी भोजन बने उसको ग्रहण करना चाहिए। इसमें किसी को बुलाया भी नहीं जाता है। लोग समझते हैं कि जगतधात्री पूजा हो रहा है, नवमी पर आंवला पूजा हो रहा है, तो लोग अपने से आप आ जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आपको पता होगा कि ये हमारा देश, हमारी संस्कृति ये कहती है कि प्रकृति की पूजा करें। और इसी क्रम में हम लोग सूर्य की पूजा करते हैं, जो छठ मैया के नाम से जाना जाता है। और बहुत तरह की पूजा है। बट वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की वृक्ष की पूजा करते हैं, केला जो हम लोग खाते हैं उसके वृक्ष की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो पूरे भारतवर्ष में प्रकृति के जितने भी उपादान हैं सबों को हम लोग नमन करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन आज जो है, आज के युग में, भाग दौड़ के युग में, ये हम अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और इसी की नकल अन्य देशों में, पश्चिमी देशों ने किया है और उसको हम रिसर्च मान करके फिर ग्रहण करते हैं। हाँ, तो मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहेंगे, देश पूरा जानना चाहेंगे जो ना जानता होगा, तो इसका कुछ माह या दिन तिथि ये आपका कुछ निर्धारित होगा? हाँ, इसका ये कार्तिक मास की नवमी तिथि को हर साल ये मनाया जाता है और इसमें बृहद पैमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज़ आप बनाएं वहाँ ग्रहण करें प्रसाद के रूप में और दूसरों को भी प्रसाद के रूप में दें, यही इसका उद्देश्य है। और सबकी सुख कामना, समरसता, समानता की भावना से यह व्रत किया जाता है, पूजा। हमारे साथ एक पांडे जी हैं, ये हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगी कि ये पूजा में क्या अनुभूति मिलती है, लोग क्यों करते हैं इसको? देखिए, हमारे बड़े भाई आदरणीय मिश्रा जी ने कहा, मैं बहुत बहुत आदर के साथ आपका सम्मान करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ। हमको हमारे गुरुजन ने बताया था कि आज आंवले के वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं। प्रश्न बहुत गुरुतर है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ये आंवला पृथ्वी का वृक्ष नहीं था। इस वृक्ष को च्यवन ऋषि ने अपने योग बल से प्रकट किया था आज ही के दिन। और च्यवन ऋषि ने इसको इसलिए प्रकट किया था कि च्यवन ऋषि वृद्ध थे, जीर्ण थे। तो एक राजकन्या थी सुकन्या, जिसने तप के दौरान उनकी आँख में कांटा घुसड़ दिया अनजाने में। तो जब कांटा घुसड़ दिया तो वहाँ से रुधिर निकल पड़ा। तो रुधिर की प्रवाह को देखते हुए राजा ने उनको साफ किया। उसके बाद समाधि टूटी तो उसने कहा, तुमने चूँकि मुनि का अपराध किया इसलिए इन्हीं की सेवा करो। अब प्रश्न ये हुआ कि मुनि तो बहुत वयोवृद्ध थे, सुकन्या 16 षोडशी थी। तो षोडशी होने के कारण ये हुआ कि इनका कैसे हो पश्चातवर्ती विवाह हो गया। तो उसमें ये हुआ कि धन्वंतरी ने, और क्या बोलते हैं कि देव के जो वैद्य है अश्विनी कुमार ने, उन्होंने उनसे कहा कि मुनि, यदि आप च्यवनप्राश आंवले का खाएं तो आप युवा सम हो जाएंगे, कायाकल्प हो जाएगा।
तो उन्होंने अपने तप किया, तप बल से इस वृक्ष को आज के दिन प्रकट किया और प्रकट करने के अनंतर इस वृक्ष के अमृत फलों से, इसका फल को अमृत फल भी कहते हैं क्योंकि ये सर्वतोभावेन जड़ से मूल तक, और मूल से क्या बोलते हैं, इसका जो शीर्ष होता है वो तुलसी के वृक्ष के समान और नीम के वृक्ष के समान मनुष्य के भलाई के लिए आता है और बहुत सारी औषधियाँ इनसे बनाई जाती है। तो इसी आंवले के फल की च्यवनप्राश बना के च्यवन ऋषि ने जब खाया तो वो युवा हो गए, कायाकल्प हो गया। ये इस वृक्ष की महत्ता थी, चूँकि आज के दिन आया था उसी याद में हम मनाते हैं एक आख्यान, ये भी हमको हमारे गुरुजी ने बताया था। सो अगर मैं समझता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और हमारे धर्म प्राण जनता को इसके बारे में कुछ ज्ञात हो गया होगा। तो चलिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे माध्यम से मेरे गुरुजी ने जो मुझे दिया मैं जनता को देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। गुरुजी की आत्मा जहाँ कहीं भी हो। आप सभी महानुभाव जो यहाँ हैं सभी मेरे अग्रज हैं। मैं अग्रजों को बहुत आदर से प्रणाम करते हुए इनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वस्थ का कामना करता हूँ, कल्याण की कामना करता हूँ, स्तवन करता हूँ, नमन करता हूँ। धन्यवाद है से इस पाइनों से प्रिय से आप देख लिए कि क्या होता है और क्यों किया जाता है पूजा इस आंवले के पेड़ का।